वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के लिए कल बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से ही केवल प्रतिकूल समाचार नहीं आए। गुजरात में जहां भारतीय जनता पार्टी जीती भी है मांजलपुर से, वहां से भी भाजपा के लिए मैं उसको कहूं खतरनाक संकेत तो है। जीत तो आई है, लेकिन मांजलपुर में दबदबा कम हो गया बीजेपी का। इसको ऐसे समझिए, ये पटेल बहुल सीट है, यहां पटेलों का वर्चस्व है। और इस सीट पर इस बाई इलेक्शन से पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। मोर देन 1 लाख मार्जिन जो था वो 1 लाख से ज्यादा का था जीत का भाजपा का। और अब कल जो जनादेश आया है इसी मांजलपुर से, उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत का अंतर लगभग 30,000 रह गया, यानी 70% जीत का अंतर घट गया। अब आप बताइए, अगर किसी विधानसभा सीट क्षेत्र से किसी पार्टी की जीत का अंतर 70% कम हो जाए तो उसके लिए खतरे की घंटी है कि नहीं है, उसके लिए चेतावनी है कि नहीं है, उसके लिए संकट की आहट की मुनादी है कि नहीं है ना। तो वही मैं बताने आया था, समझाने आया था कि भारतीय जनता पार्टी को केवल बांकीपुर और दतिया से अशुभ समाचार प्राप्त नहीं हुआ जहां उसकी पराजय हुई, उसको अशुभ समाचार गुजरात के मांजलपुर से भी प्राप्त हुआ है। एक झटके में 70% मार्जिन घट जाए, यानी अब यहां भी आप मुंडेर पर आ गए। उस सुरक्षित अभयारण्य वाली स्थिति समाप्त हो गई मांजलपुर में। गुजरात में ऐसा कैसे, क्यों हुआ और कैसे हुआ कि जीत का अंतर इतना कम हो जाए। बांकीपुर की समीक्षा तो सब कर ही रहे, दतिया की तो सब हो ही रही समीक्षा, लेकिन मांजलपुर की समीक्षा भी होनी चाहिए। भाजपा के कौन लोग थे जिनके पास ये सीट थी प्रभार के तौर पर, जो वहां चुनाव लड़ा रहे थे, उन नेताओं पर भी प्रश्न उठेगा। और ये सीट भी, मांजलपुर भी भाजपा की परंपरागत सीट है। तो गुजरात में भाजपा का जीत का मार्जिन किसी भी सीट पर अचानक से ड्रास्टिकली 70% कम हो जाए तो चिंता और चिंतन दोनों की बात है, जान लीजिए पार्टी के लिए। और इसके साथ साथ कुछ चीजें बांकीपुर से और निकली है जिन पर भविष्य में चर्चा होगी। प्रशांत किशोर को भाजपा और आरजेडी दोनों को मिलाकर जितने वोट मिले उससे ज्यादा प्रशांत किशोर को मिले, समझ लीजिए। ये दोनों प्रमुख पार्टियां हैं वहां की। लालू यादव की पार्टी जमानत नहीं बचा पाई। सोचिए क्या स्थिति है। और मजे की बात ये देखिए कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण
भाजपा का उम्मीदवार कायस्थ और लालू यादव की पार्टी की महिला उम्मीदवार बनिया, ब्राह्मण बनिया कायस्थ, इनके बीच में चुनाव हुआ। ये सब भाजपा का ही कोर वोट रहा है ऐतिहासिक तौर पर। लेकिन ये परिस्थिति बनी बांकीपुर में। मतलब कहीं से कोई चेहरा छुपाने की डिवाइस भी नहीं बची वहां बांकीपुर में भाजपा के पास कि चेहरा भी छुपा ले। कोई तर्क मिल जाता, तिनके का सहारा मिल जाता, उसी को पकड़कर आगे आते। सब कुछ विपरीत हो गया, सब कुछ विपरीत हो गया। जैसे मैंने कल कहा था, ये बांकीपुर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का सुरक्षित क्षेत्र था, और उस सुरक्षित क्षेत्र में ये स्थिति बन जाए। गुजरात भी भाजपा का सुरक्षित क्षेत्र है, वहां 70% मार्जिन कम हो जाए बाई इलेक्शन में। जबकि बाई इलेक्शन कहा जाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ चलता है उपचुनाव, ऐसा एक धारणा है, ऐसी धारणा है पॉलिटिकल सर्किल। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, बिहार में भी बीजेपी की सरकार, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार। गुजरात में लाज बच गई, सीट बच गई, लेकिन दबदबा खत्म हो गया, और 2 जगह तो सीट ही चलिए हारी गए। विषय दतिया का भी देखिए तो ये नहीं है कि वो सीट कांग्रेस की थी इसलिए कांग्रेस को मिल गई, ये तर्क नहीं वहां चलेगा। आप तो जीतने के लिए लड़ रहे थे, और पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप को ये एहसास होगा कि हम नरोत्तम मिश्रा की टिकट अगर काट रहे हैं तो जिसको टिकट देंगे उसको जिता ले जाएंगे। कुछ लोगों ने तो भरोसा दिल्ली को दिलाया होगा, भोपाल वालों ने, कि नरोत्तम की टिकट काट दो, हम जिता के लाएंगे। कुछ लोगों ने अवश्य दिल्ली में आकर ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कही होगी। किसी ने तो गारंटी ली होगी कि नरोत्तम मिश्रा का कोई हैसियत, कि अब कोई वहां दतिया में कुछ नहीं बची हैसियत, आप उनकी टिकट काटो और मेरी जिम्मेदारी है, हम जिता के लाएंगे। वो महाबली सूरवीर लोग कौन हैं और कहाँ हैं, उनके भी नाम आने चाहिए, जिन्होंने दिल्ली को जाकर ये समझाइश दी कि नरोत्तम मिश्रा का समय बीत गया है दतिया में, अब उनका कोई प्रभाव नहीं है, अब उनके पास केवल अभाव है, प्रभाव खत्म हो गया। ऐसी दिव्य भविष्यवाणियां करने वाले लोग भाजपा में कौन थे, जिन्होंने दिल्ली को ये भरोसा दिया कि हिम्मत करो, आप टिकट तो काटो इनकी नरोत्तम मिश्रा की, बाकी हम देख लेंगे, हम बैठे हैं वहां मध्य प्रदेश में, हमसे बाहर है क्या कोई। वो लोग कहाँ हैं? वो चादर ओढ़कर सो रहे हैं या रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। और जिन लोगों ने भी ऐसी समझाइश दिल्ली को दी, वो लोग भाजपा के शुभचिंतक तो नहीं हो सकते, भले वो भाजपा में हो। और दिल्ली को भी अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था। बांकीपुर में उम्मीदवार तय करने में भी और दतिया में उम्मीदवार तय करने में भी कोई कुछ भी समझाइश दे, ये जिम्मेदारी तो दिल्ली में बैठे सर्वोच्च नेतृत्व की थी कि वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करे और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे जो अच्छा चुनाव लड़े और जीत कर आए। बांकीपुर में जो उम्मीदवार था, ठीक है, नितिन नवीन की तो जो नैतिक सत्ता थी वो चली गई, लेकिन उम्मीदवार के खाते में भी तो कुछ दोष डालो, वो किसी लायक नहीं था इसका मतलब। और दतिया में भी आपने जिसको टिकट दी, नरोत्तम मिश्रा की टिकट काट कर, वो भी किसी योग्य नहीं साबित हुआ, किसी योग्य साबित नहीं हुआ। कहा जा रहा था वो संगठन का पुराना खिलाड़ी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर विश्व हिंदू परिषद से लेकर संघ के जितने 36 आनुषंगिक संगठन हैं, सब उस पर दिलो जान से फिदा रहते हैं, जान छिड़कते हैं। क्या हुआ फिर? कहां थे सब लोग? दतिया ने तो कमल के फूल को स्वीकार नहीं किया, वो पीताम्बरा माई की भूमि है। तो अपने फैसलों
की गलती स्वीकारना राजनीति में बड़ी बात होती है। और जब तक आप अपने फैसलों की गलती नहीं स्वीकारेंगे कि हमने गलत फैसले लिए, तब तक आप आगे सही फैसले ले पाएं, इस पर संशय हमेशा बना रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, चाहे गुजरात का संदेश हो, चाहे दतिया का संदेश हो, चाहे बांकीपुर का संदेश हो। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आरती और मसाला